जी राम राम दोस्तों। आज मैं एक वीडियो लेकर आया। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एट्थ हाउस के रिज़ल्ट्स को कैसे देखा जाता है, और उसमें मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था कि एट्थ हाउस इन हाउसेस से जुड़े तो ऐसे रिज़ल्ट देता है। तो बेसिकली बताने का या ये दिखाने का मकसद मेरा यही था कि आजकल ज्योतिष में बहुत से लोग हैं जो मतलब कि कंफ्यूजन वाली स्टेट में प्रेडिक्शंस देते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि आपका गुरु नीच का है, या ऐसे कई और बना देते हैं कि आप में राजयोग है, या ये फिर वही आदमी जो परेशानी में द्वारा जाता है तो वो बोलता है कि मेरे तो राजयोग है कुंडली में, पर बात नहीं बन रही। तो फिर उनके बाद जवाब नहीं होता तो वो बोल देते हैं कि भाई राहु उसको देख रहा है इसलिए वो राजयोग भंग हो गया। तो मेरा मोटिव यही था वीडियोस बनाने का कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। तो इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक मैंने कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। जो आप पहले कुंडली देख रहे हैं, जो ऊपर वाली लाइन है जिसमें लिखा है 12:15, तो ये मैंने 12:15 पे कुंडली बनाई है। जिसको देखने का तरीका क्या है, अब वो कुंडली बनी है 12:15, आज ही का डेट है, और एक ही जगह, जैसे अब हम कह लें इसको पठानकोट का ही कह लें कि प्लेस पठानकोट है, टाइम 12:15 है। तो अगर इस टाइम कोई जातक का बर्थ होता है तो वो शनि की दशा में उसका बर्थ होगा। यानी कि आज जो है शनि, जो चंद्रमा है वो शनि के नक्षत्र में है, तो उसकी दशा जो है वो शनि से शुरू होगी। पर अब यहाँ पे ये देखने वाली बात ये है कि जो 12:15 पे जातक पैदा होंगे या बच्चे जो पैदा होंगे, उनको दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तो एक जैसी ही चलेगी। प्रत्यंतर में हो सकता है कि अगर टाइम का डिफरेंस ज़्यादा आ जाए तो प्रत्यंतर में चेंज आ जाए, पर लगभग दशा अंतरदशा एक जैसी रहेगी। तो दशा है शनि की, अंतरदशा है राहु की, और प्रत्यंतर दशा है वीनस की। तो अब मैंने ये दो टाइमिंग, डिफरेंट टाइमिंग में बनाने का मेरा मकसद ये था कि अगर आप पहले जो बच्चा देखेंगे 12:15 पे जो हुआ है, उसका अगर शनि देखेंगे तो वो शनि को हम अच्छा कंसीडर करेंगे। और वहीं पे जो मैंने दूसरा कुंडली बनाई है वो बनाई है मैंने 8:25 सुबह की। तो अगर उस टाइम कोई बच्चा पैदा हुआ है और वो भी शनि के ही, उसकी भी शनि की महादशा होगी, पर उसका शनि जो है वो अच्छा नहीं है। अब इसको देखने का तरीका है कि वो तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो अब जो आम ज्योतिषी के पास कोई भी जाएगा तो उसके लिए तो शनि एक ही जगह बैठा हुआ है और एक ही जैसे रिजल्ट दे रहा है, तो वो इस तरीके से ज्योतिष एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो लोगों को भ्रमित करते हैं, और फिर उनको भाई जिसका शनि अच्छा चल रहा है, मुंह से अगर निकल गया टाइम ये अच्छा है तो वही ठीक है, और नहीं तो शनि तो वैसे ज़्यादातर पंडित खराब ही बताते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे जो 12:15 पे बच्चा हुआ है, इसका शनि अच्छा कैसे है। इसका शनि अगर देखा जाए तो वो करियर वाइज काफ़ी अच्छा है, हेल्थ के नंबर भी वो लेके बैठा। अगर हम बेसिक में चलें कि बच्चा भी पैदा हुआ तो उसकी हेल्थ के बारे में हम रिलेटेड देखेंगे ज़्यादातर, तो शनि जो है वो अच्छा है। पर अगर अब हम उसका राहु देखते हैं तो राहु उसको प्रॉब्लम्स दे रहा है, और वीनस तो तकरीबन सेम ही है दोनों स्थिति में। पर दूसरी कुंडली में शनि खराब है पर राहु अच्छा है। तो इस प्रकार से कुंडली को एनालाइज करने का एक, ये जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, इसमें बड़ा ही सटीक मेथड है कुंडली को देखने का। बाकी जो आम ज्योतिष करते हैं तो उनके डिसीजन से लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, और वो फिर निराश होकर यही कहते हैं कि भाई ज्योतिष कोई किसी काम की नहीं है,
तो ज़्यादातर लोग आजकल इस फील्ड में ऐसे आ गए हैं कि वो लोगों को गुमराह ज़्यादा करते हैं बनिस्बत इसके कि प्रेडिक्शन दे पाएँ। तो मेरा ये बताने का मकसद था इसमें ये कुंडली का कि बेसिकली चार्ट को देखा कैसे जाता है, जिसमें सिर्फ प्लैनेट्स को ही नहीं देखा जाता। जैसे शनि जो है वो किसके नक्षत्र में बैठा है और किसके उपनक्षत्र में बैठा है। तो शनि जो है वो मरकरी के नक्षत्र में बैठा है, वीनस के उपनक्षत्र में बैठा है। शनि किन हाउसेस को रूल कर रहा है? शनि पहली कुंडली में 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस को रूल कर रहा है। उसका नक्षत्र किस हाउस को रूल कर रहा है? वो मरकरी जो है वो 1st हाउस और 10th हाउस को रूल कर रहा है। उसका उपनक्षत्र किसको या सब लॉर्ड कह लो किसको रूल कर रहा है? वो 2nd हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें बेसिकली इन तीनों चीज़ों को मिलाकर तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये प्लैनेट्स किस दिशा में जा रहा है। अब ये शनि का अगर हम देखेंगे तो ये करियर वाइज इस बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। जब भी शनि की अभी तो चलो अगर इसकी पर्टिकुलर एज होती, जैसे अभी ये करियर ग्रोथ की एज में आता या कुछ उसको करियर में कुछ करना होता, या ये अगर पढ़ाई के लिए देखा जाए तो ये शनि बहुत अच्छा है। वहीं पे अगर दूसरी जगह देखें, जैसे दूसरा जो कुंडली बनाई है जो 8:25 बनाई है, तो उसमें अगर शनि को देख रहे हैं तो शनि जो है वो 7th हाउस को रूल कर रहा है, 8th हाउस को रूल कर रहा है। उसका जो उपनक्षत्र जो उसका नक्षत्र है वो बुध जो है वो 3rd हाउस को, 12th हाउस को, और जो उपनक्षत्र है वीनस वो 1st हाउस को, 4th और 11th को। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि कितना डिफरेंस आ गया। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि कौन से प्लैनेट इस जातक की कुंडली में जो एक पर्टिकुलर टाइम प्लेस, अपडेट तो दोनों की सेम ही है, आज ही की कुंडली है दोनों, पर प्लैनेट्स में जो है वो काफ़ी फ़र्क आ गया है। तो वो एनालाइज़ किया जा सकता है कि कौन सा प्लैनेट इस कुंडली में अच्छा है और अच्छे रिज़ल्ट देगा। अब इसमें मैं सिर्फ शनि की बात इसलिए कर रहा हूँ कि शनि की दशा है, पर शनि की दशा में जब कुंडली को एनालाइज करते हैं तो शनि दशा भी देखते हैं, भुक्ति को भी देखते हैं और अंतर्दशा को भी देखा जाता है। तो फिर इन टोटल को सबको मिलाकर तो बताया जाता है कि इस दशा भुक्ति अंतर में उस जातक के प्रश्न के हिसाब से उसको आंसर दिया जाता है। अब एक मोटी मोटी सी बात बताता हूँ। जैसे अगर इस जातक का भी ये पीरियड चल रहा है शनि का, और इससे अगर हमने इसकी मैरिज देखनी हो तो जो 12:15 पे है, ये शनि मैरिज को डिनाई करता है। मतलब ये मैरिज को ऑब्स्टेकल्स देगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करेगा, अपनी दशा में शादी नहीं होने देगा। वहीं अगर आप दूसरे टाइम ऑफ बर्थ को देखते हैं शनि को, तो उसमें जो शनि है वो शादी के लिए कोई रुकावट नहीं पैदा करता, बाकी और चीज़ों के लिए रुकावट देता है, पर शादी को नहीं मना कर रहा वो। तो ये देख लीजिए कितना डिफरेंस यहाँ पे ही आ गया है। तो ये मेरा एक बताने का तरीका था कि कुंडली को सही तरीके से या सही ज्योतिष से एनालाइज कराइए तो आपको सही प्रेडिक्शंस और सही आंसर भी मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़ और है, इसमें न्यूमरोलॉजी को भी जोड़ा जाता है, उसकी भी अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, और फिर उनको कंसाइड करके फिर एक सही डिसीजन पे पहुंचकर एक प्रेडिक्शन दी जाती है किसी भी इवेंट की, जिसके लिए वो जो जिसकी कुंडली है वो चाहता है कि मेरी लाइफ में ये इवेंट कब होगा, कैसा होगा, तो वो उसको बताया जा सकता है कि इस टाइम में आपकी इस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक सही तरीका है कुंडली को एनालाइज करने का। बाकी आप जो और ज्योतिष के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई आपका गुरु नीच का है, शनि उच्च का है, ये ऊंच नीच के पापड़े में जो आजकल ज्योतिषों ने डाला हुआ है और भ्रमित करते हैं लोगों को, तो उससे अवेयर करने के लिए ये मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि भाई एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छी विद्या है। अगर उसका सही जानकार
आपको मिलता है बताने वाला, तो वो काफ़ी कुछ आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स या आपकी काफ़ी परेशानियों को या तो आपको बता सकता है कि आपका ये टाइम इतने टाइम तक ख़राब रहेगा, उसके बाद ठीक होगा, या उसका कोई हल भी दे पाएगा आपको। तो धन्यवाद, राम राम। ऐसे ही और अधिक जानकारी और वीडियोस के लिए मेरे इस वीडियोस को लाइक और शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।